गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। फटाफट जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ। और आज हम करने वाले हैं कल हुए टेस्ट का डिस्कशन। तो देखते हैं कि तुम्हारा कैसा हुआ टेस्ट। अगर अभी तक तुम्हें अपने आंसर्स ना पता चले हों, वैसे तो जो चीजें हमने पढ़ी थी लगभग वही चीजें मैंने टेस्ट में दी भी थी। तो उम्मीद है कि तुम लोगों को अपने आंसर्स और अपने टेस्ट का रिजल्ट खुद से ही पता चल गया होगा, है ना भाई। चलो जल्दी से सभी लोग कनेक्ट हो जाओ, फिर शुरू करते हैं। सभी को राम राम। आदित्य बोल रहा है 2 मिनट में हो गए सर 12 क्वेश्चंस। टेस्ट वगैरह दिया करो बेटा आशमा, टेस्ट वगैरह दिया करो। उससे क्या पता चलता है कि आप लोगों की तैयारी कितनी है और कितनी आपको करनी है। अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो ना, बाकी सभी को मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग सीरियस स्टूडेंट्स हो, डेडिकेटेड हो, तो टेस्ट देना जरूरी है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माही गुप्ता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। अच्छा, चलो कल अगली बार से टेस्ट में ना टाइम बिल्कुल कम कर दूंगा। ठीक है, मैं तो इसलिए देता हूं कि कई बार जैसे सोचना पड़ जाए कि यार क्या पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ा था, क्या था, इसलिए मैं टाइम दे देता हूं। वरना तो अब से देखो तुम्हारा साला टाइम कट ऑफ कर देंगे बिल्कुल। सभी को नमस्कार। अरे माही गुप्ता, हम तो रोज ही लगते हैं, तुमको आज दिख रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टेस्ट जिन्होंने नहीं दिया, दिया करो भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गगन बाबू। चलो चलो बेटा शुरू करते हैं, टेस्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं यहां पे लिखूंगा कुछ नहीं, लिखूंगा यहां पे कुछ नहीं, सिर्फ आंसर मार्क करेंगे। और जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है मैं उसको एक बार रिवाइज करवा दूंगा बोल के। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म में कुछ नहीं करने हैं हम, क्योंकि हम ऑलरेडी ये सारे फैक्ट्स पढ़ चुके हैं। एक आधा जहां मुझे लगेगा कुछ नया सा है तो मैं वहां जरूर लिख दूंगा। तो फटाफट टेस्ट के आंसर्स लो, और मैं वर्बली सारी चीजें आपको बता देता हूं। ठीक है, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट होगा। टेस्ट का डिस्कशन है तो डिस्कशन तो वैसे भी हो सकता है, नॉर्मली वर्बली भी हो सकता है। ठीक है, चलो सभी को गुड इवनिंग। अरे सर्टिफाइड बेरोजगार, क्या बात है। चलो भाई, बहुत बढ़िया नाम है। देखो ध्यान से, बाकी सबको मालूम है कि अभी अपना जनरल अवेयरनेस का फाउंडेशन बैच चल रहा है। तो जो भी लोग एटीएम में हैं और बेसिक्स क्लियर नहीं है, फटाफट से बेटा ज्वाइन कर लो और उसके बाद तैयारी शुरू करो बढ़िया तरीके से। ठीक है, और जिनको लगता है कि जिनकी थ्योरी हो रखी है उन्हें इसकी जरूरत नहीं है, तो वो बिल्कुल एटीएम में ही बने रहे, फाउंडेशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बाकी फटाफट से बताओ, क्लियरेंस ऑफ स्नो इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज इज अंडरटेकन बाई। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ हटाने का कार्य किया जाता है किसके द्वारा? जल्दी से सभी लोग जवाब देंगे और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। वर्बली लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर मार्क करेंगे और वर्बली मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। सभी लोग जल्दी से जवाब दो भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर ठीक है इसका तो, क्योंकि ये बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ चुका है, तुमने इसके फैक्ट को रट लिया है। आंसर है बच्चों डी, आंसर है डी, सीमा सड़क संगठन, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसी का काम है दूर दराज के क्षेत्रों में सड़कों को बनाना, बॉर्डर वाले इलाकों में सड़कों को बनाना। और याद रखना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कब स्थापित हुई थी? 1960 में। ठीक है भाई, 7 मई 1960 में ये स्टैब्लिश हुई थी। और तुम सबको मालूम है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर, रक्षा मंत्रालय के अंडर आती है। और इसमें जो लोग भी काम कर रहे हैं सड़क बनाने का, वो सब हमारी इंडियन आर्मी के ही लोग हैं। बस उनको सड़क बनाने में ट्रेन किया गया है, उनको सड़क बनाने में ट्रेन किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई है। तो ये हमारी बीआरओ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी बीआरओ का जो हेडक्वार्टर है वो है सीमा सड़क भवन, नई दिल्ली। हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चों? सीमा सड़क
भवन, सीमा सड़क भवन, न्यू दिल्ली, ये इसका हेडक्वार्टर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स। और हमने तो बहुत बढ़िया से इसको कवर किया, सेम डिट्टो क्वेश्चन को। भारत में इनमें से किस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्मों की संख्या सबसे अधिक है? जल्दी से बताओ भाई आंसर, सभी लोग जल्दी से जवाब दो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हावड़ा जंक्शन। हावड़ा जंक्शन मैंने तुम्हें बताया था, हावड़ा जंक्शन वेस्ट बंगाल में है और कलकत्ता के बिल्कुल ऑपोजिट है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि यहां पर 23 प्लेटफॉर्म्स हैं, जबकि सियालदा हावड़ा के ऑपोजिट है, कोलकाता में है, और सियालदा में 21 है, ये दूसरे नंबर पर है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में 18 रेलवे प्लेटफॉर्म्स हैं, वहीं न्यू दिल्ली में 16 हैं। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी, इसी तरह से डिस्कस किया था, तो याद रखना हावड़ा जंक्शन बिल्कुल सही है। और हावड़ा तुम सबको मालूम है, ये हावड़ा है यहां पर कलकत्ता के अपोजिट, ठीक है। हावड़ा ब्रिज भी आपने सुना होगा हुगली नदी के ऊपर, तो हावड़ा रेलवे स्टेशन है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रोड डेंसिटी। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़क घनत्व सबसे अधिक है? भाई सड़क घनत्व, अब देखो रोड की डेंसिटी का मतलब मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं तुम्हें। रोड की डेंसिटी मतलब कि जितना भी एरिया अवेलेबल है उस राज्य का, उसमें सड़क जो है बहुत ज्यादा बनी हुई है और बहुत ज्यादा फैला हुआ नेटवर्क है, यानी बहुत ज्यादा सड़क बनी हुई है, बहुत ज्यादा क्लोजली बनी हुई है, तो उसी को बोल देते हैं सड़क घनत्व, ठीक है भाई। और ये सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में है? तो बेसिकली एरिया और सड़कों की संख्या सड़क घनत्व बनाती है, तो ये सबसे ज्यादा। जल्दी से जवाब दो सभी लोग, जल्दी से जवाब दो भैया। पक्का यूपी है? सोचो सोचो, पक्का यूपी है क्या? जरा हम पानी पी लें, तब तक तुम लोग जवाब दो भैया। बताओ, पक्का यूपी है? यूपी नहीं है बच्चों, केरल है, केरल है। केरल में एरिया कम है, एरिया कम है केरल में, पर सड़कों का घनापन ज्यादा है, सड़कें ज्यादा बनी हुई हैं, इसलिए सड़क का घनत्व कहां पर है बच्चों? केरल में सबसे ज्यादा है, केरल में सबसे ज्यादा है, यूपी में नहीं है, ठीक है। यूपी में नहीं है, केरल में है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी केरल तुम सब जानते हो, यह है केरल, ठीक है, यह है अपना केरल स्टेट। और केरल की राजधानी भी तुम सब जानते हो, तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब तो तुम्हें बताने की भी जरूरत नहीं, सब जानते हो वेस्ट सेंट्रल, यानी एक तो वेस्ट और वेस्ट में भी सेंट्रल। जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा भाई, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया, वेस्ट सेंट्रल रेलवे। कल डिटेल में समझाया बेटा, ये गलत नहीं होना चाहिए तुम्हारा। जबलपुर कल ही समझाया था और कल ही टेस्ट था, तो ये तो किसी भी हालत में रेलवे हेडक्वार्टर्स वाले क्वेश्चन तो गलत होने नहीं चाहिए। जबलपुर है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का, वेरी गुड। बिलासपुर किसका था? बिलासपुर था साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। जयपुर किसका? जयपुर है बच्चों अपना नॉर्थ वेस्ट रेलवे का। और मुंबई किसका? मुंबई में दो हैं, एक तो सेंट्रल रेलवे का मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, नहीं, हाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और वेस्टर्न रेलवे का चर्च गेट, मुंबई में चर्च गेट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पे तुम सब जानते हो कि हमारा आंसर क्या होगा, जबलपुर। तो जबलपुर यहां पर है, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर जबलपुर, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ईयर द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? जल्दी से सभी जवाब दो। और ईयर के साथ साथ मुझे यह भी बताओ
कि वो कहां से कहां तक चली थी। दोनों स्टेशन के नाम बताओ, पढ़ा है हम लोगों ने डिटेल में, जल्दी से। 1925 बिल्कुल सही है। स्टेशन के नाम और बता दो, मजा आ जाएगा। 25 1925 में बिल्कुल। स्टेशन के नाम बताओ बे। अरे भवानीपुर, अबे वो मेट्रो का बता रहा है तो कुणाल क्या कर रहा है? अरे ससुरो, बॉम्बे से चली थी, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस से, विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक, विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक। ससुरो तुम पिटोगे, तुम्हारी ऑनलाइन सुताई जरूरी है। साला पढ़ाया हुआ गलत कर रहे हो तुम लोग। मैंने बताया था तुम लोगों को कि बॉम्बे में, बॉम्बे वीटी यानी विक्टोरिया टर्मिनस से कुर्ला तक था, कुर्ला बताया तो था, गलत कर रहे हो साला। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाकी मैंने लोकेट करके भी बताया था तुम लोगों को कि यहां पर ये बॉम्बे वीटी है, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस, और ये ऊपर जो है थोड़ा ये कुर्ला है। ये बताया था तुम लोगों को, गलत कर रहे हो यार, ऐसे पढ़ाई नहीं चलेगी भाई। इन विच ईयर वॉज दी सेतु भारतम प्रोग्राम लॉन्च्ड? सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? जल्दी बताओ भाई, जल्दी। ये भी पढ़ा है हम लोगों ने। 2016, वेरी गुड। 2016 जिन्होंने किया है बिल्कुल ठीक है। और मैंने तुम्हें यह भी बताया था कि 2016 में मोदी जी ने खुद ने लॉन्च किया है इसे, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने खुद ने लॉन्च किया था। मोदी जी लॉन्च्ड इट। और इसका पर्पस क्या है, इसका एम क्या था बता सकते हो? ये सेतु भारतम का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। इसका मेन काम क्या है? 2016 होगा बे साला, 2013 2017 करके आया हो। वही तो। क्या कनेक्टिविटी भैया आशमा बाबू? सड़कों को जोड़ना। ससुरो चिकाचिक हो जाएगा तुम्हारे साथ भाई। अगर तुम मेरे आसपास होते ना, तुम ऑफलाइन में होते, साला तुम्हारी मुंडी मरोड़ देता मैं, यूं करके खटक 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 करके आवाज आती। इन विच सेतु भारतम का मतलब था, सेतु भारतम का मतलब है कि जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उन सब पे रेलवे क्रॉसिंग होगी, कुछ कुछ पर। जितने भी नेशनल हाईवेज पर रेलवे क्रॉसिंग है, फाटक लगे हुए हैं, उन सारे फाटकों को, उन सारी रेलवे क्रॉसिंग को हटाना, रेलवे क्रॉसिंग मुक्त करना। साला कुछ भी बोल रहे हो, कनेक्टिविटी बढ़ाना। तो रेलवे क्रॉसिंग से फ्री कर देना सारे नेशनल हाईवेज को, यह उद्देश्य है। ठीक है, कुछ भी चल रहा है भाई तुम्हारा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन, अब ये बताओ, ये तो बताया था डिटेल में रोड ट्रांसपोर्टेशन में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई कब सेटअप हुई है बताओ भाई? 1988, 1988। ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था एनएचएआई का फुल फॉर्म तो पता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैंने तुम्हें बताया था 1988 में बनी। इसका हेडक्वार्टर कहां बताया था? हेडक्वार्टर मैंने बताया था कि द्वारका करके एक जगह है दिल्ली में, द्वारका सेक्टर 10, द्वारका सेक्टर 10 न्यू दिल्ली, ये इसका हेडक्वार्टर मैंने तुम्हें बताया था। और मैंने यह भी बताया था कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया जितने भी नेशनल हाईवेज है देश में उनको बनाती है, उनको मेंटेन करती है, उनको मैनेज करती है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर यहां पर है, सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली। और मैंने यह भी बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आती है, जिसके मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी। यह भी हमने डिस्कस किया था। तो 1988 में बनी है। ठीक है, चलो तो यहां पे ये हेडक्वार्टर याद रखना, द्वारका सेक्टर 10 न्यू दिल्ली। टेस्ट का डिस्कशन जल्दी हो जाएगा, आज टेस्ट का डिस्कशन ही है तो लोड मत लेना फालतू का। ठीक है, उसके बाद हाईवेज, नेशनल हाईवेज कैरी
कितना परसेंट ऑफ इंडिया टोटल रोड ट्रैफिक, मैंने तुम्हें बताया था कि इंडिया के रोड नेटवर्क की लेंथ कितनी, मैंने तुम्हें टोटल लेंथ बताई थी इंडिया का रोड नेटवर्क, मैंने तुम्हें बताया था सबको 63,31,791 किलोमीटर्स, ये बताया था मैंने तुम लोगों को। और मैंने बताया था इसमें नेशनल हाईवेज, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, नेशनल हाईवेज मैंने तुम्हें बताए थे कि नेशनल हाईवेज जो हैं वो 599 है, नेशनल हाईवेज 599 है, जिनकी लेंथ है 1,61,350 किलोमीटर्स, जो कि अब ध्यान से सुनो, नेशनल हाईवेज की लेंथ टोटल नेटवर्क का 2.5% है, बस 2.5% है, पर 2.5% नेशनल हाईवेज 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, 40% रोड ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल। तो अगर जिसने 40% लगाया है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हारे एक बार मार्क्स निकलवाता हूं, मुझे पता चलेगा साला तुम लोग कितना परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। 40%। चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। बाकी तुम सब जानते हो कि पूरे देश में ही रोड नेटवर्क फैला हुआ है। और एक चीज और बताता हूं तुम्हें, यहीं पे बता देता हूं, इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है आफ्टर यूएसए, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर यूएसए, यूएसए के बाद दूसरे नंबर पर है भाई, सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड दी, जल्दी बताओ, ये भी डिस्कस किया था, इसकी तो पूरी इमेज भी दिखाई थी इस पुल की, जल्दी बताओ भाई। बोगीबील, बहुत बढ़िया, बोगीबील अगर करके आए हो तो ठीक है। और मैंने तुम्हें बताया था कि बोगीबील जो है 2018 में ही कंप्लीट हुआ है, 2018 में कंप्लीट हुआ है इसका कंस्ट्रक्शन। और मैंने तुम्हें बताया था इसकी जो लेंथ है वो है 4.94 किलोमीटर, 4.94 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर लंबा पुल है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, मैंने बना के दिखाया था और तुम्हें इमेज भी दिखाई थी, मैप पर भी दिखाया था, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर। और मैंने बताया था डिब्रूगढ़ से धेमाजी तक, कहां से कहां तक, धेमाजी असम में ही एक डिस्ट्रिक्ट है और डिब्रूगढ़ दूसरा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिब्रूगढ़ से धेमाजी के बीच में ये पुल बना हुआ है, या धेमाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में ये पुल बना हुआ है, ठीक है। ये मैंने तुम्हें बताया था बोगीबील ब्रिज। और अगर मैप पर भी देखोगे तो मैंने देखो यहां पे इस तरह से तुम्हें मार करके बताया था बेटा, ये इधर से मान लो ये अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, जैसे ये एंटर कर गई यहां पर, ये देखो मैंने यहां पे बताया था तुम लोगों को कि इधर अपना डिब्रूगढ़ है, डीबीजी डिब्रूगढ़, इधर अपना यहां पर धेमाजी है, डीएमजे। और मैंने तुम्हें बताया था ब्रह्मपुत्र के ऊपर इस तरीके से बना हुआ है ब्रिज, ये ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। इसी ब्रिज का नाम है बोगीबील, 4.94 किलोमीटर लंबा है ये। और मैंने तुम्हें बताया था ऊपर तो रोड है, ऊपर रोड है, नीचे जो है रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है। चलो, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट रेलवे यूनिवर्सिटी, अब ये तो कल ही डिस्कस किया है, जल्दी बताओ, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, सी, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, है ना भाई, तो एनआरटीआई, एनआरटीआई। पर मैंने तुम्हें बताया था कि 2018 में बनी थी, जल्दी से बताओ कहां बनी थी, कहां पर लोकेटेड है ये, जल्दी बताओ कहां पर लोकेटेड है, गुजरात में कहां पर, वडोदरा, गुजरात के वडोदरा में है,
पूरा बोला करो साला। गुजरात में वडोदरा। और मैंने तुम्हें बताया था कि इसका नाम चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गया है। पहले तो एनआरटीआई था, अब इसका नाम हो गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय। और ये नाम कब चेंज हुआ? 2022 में। और यहां पर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, यातायात से संबंधित कोर्सेज की डिग्री दी जाती है, चाहे आप बीबीए करो चाहे बीएससी करो, ठीक है, उस तरह के कोर्सेज यहां पे अवेलेबल है। और मैंने ये भी बताया था कि इंडियन रेलवेज की जो एकेडमी है, नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, उसका कैंपस भी यहीं पर है। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, जहां पे ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, वो भी यहीं पर है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया अपना सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी वडोदरा की लोकेशन देखो, मैंने बताया था वडोदरा, यहां पर वडोदरा। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स रन्स पैरेलल टू अरेबियन सी? जल्दी बताओ, ये भी हमने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा अरब सागर के समानांतर चलती है? कौन सी रेलवे लाइन, कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती है? कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे। जरा वो बताना, कौन से दो स्टेशंस के बीच में है ये रेलवे लाइन? कौन से दो रेलवे स्टेशंस के बीच में है ये रेलवे लाइन? जल्दी बताओ, दो एंड पॉइंट्स बताओ जल्दी से। ये तो बता दिया तुमने, ठीक है, आंसर ठीक है। अब मुझे ये बताओ कौन से दो स्टेशंस के बीच में है? बताओ बे। नहीं 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 नहीं, पुणे और गोवा नहीं, अमन कुमार गलत बता रहे हो बेटा। रोहा से चलती है, महाराष्ट्र के रोहा से, महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के न्यू मैंगलुरु तक। और न्यू मैंगलुरु के पास एक जगह है ठोकुर या ठोकर, ठीक है। तो याद रखना, मैंने बताया था तुम लोगों को कि ससुरो रोहा से चलती है, महाराष्ट्र के रोहा जंक्शन से, और कर्नाटक के न्यू मैंगलुरु तक। न्यू मैंगलुरु भी अगर याद ना रहे तो ठोकर याद रखो, ठोकर तक। और मैंने तुम्हें बताया था कि 26 जनवरी 1998 को पहली ट्रेन चली थी इस पूरे रूट पर। रिपब्लिक डे था हमारा 1998 का, पूरी ट्रेन चली थी, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन कंप्लीट रूट पर चली थी, कंप्लीट रूट पर चली थी। और हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इसकी जो लेंथ है वो है 756.25 किलोमीटर्स, इस पूरे रेल नेटवर्क की। और मैंने बताया था इसमें 69 रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये अपडेट हो चुके हैं, 69 रेलवे स्टेशन, उसके अलावा 91 टनल्स हैं, इसमें सुरंग हैं। और मैंने बताया था 2000 के करीब छोटे बड़े पुल हैं, छोटे बड़े पुल हैं, छोटे बड़े पुल हैं। और मैंने यह भी बताया था कि इसको इस पूरे के पूरे रेल नेटवर्क को, कोंकण रेल नेटवर्क को एक अलग ही अथॉरिटी मैनेज करती है, एक अलग ही अथॉरिटी मैनेज करती है, उसे बोलते हैं कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। और इसका मैंने हेडक्वार्टर भी बताया था नवी मुंबई में, बेलापुर। नवी मुंबई में बेलापुर, ये हेडक्वार्टर है, नवी मुंबई बेलापुर, ठीक है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहां पर मैं सिर्फ स्टेशंस मार्क कर रहा हूं, जैसे ये है रोहा, यहां पर जैसे ये इधर मुंबई है, ये मुंबई है, ये रोहा है, ठीक है, रोहा जंक्शन। और इधर है ठोकर, न्यू मंगलुरु के पास। और मैंने बताया था कि ये वो नेटवर्क है, ये वो नेटवर्क है इस तरीके से, ठीक है। और हम तुमको ये भी बताए थे कि ये हेडक्वार्टर है नवी मुंबई में, बेलापुर। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर बेलापुर, नवी मुंबई। चलो नेक्स्ट,
द नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स ऑफ इंडियन हाईवे नेटवर्क इंटरसेक्टेड, जल्दी बताओ बे, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ ये। झांसी, बिल्कुल झांसी, ठीक है भाई, झांसी। और मैंने तुम्हें बताया था कि 1999 में इसे लॉन्च किया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और अभी तक भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, अभी तक भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है ना, अभी तक भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। कुछ 500-600 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी भी बचा है कंप्लीट होने में। और हम तुमको यह भी बताए थे कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कौन कौन सी सिटीज को कनेक्ट करते हैं भाई। नॉर्थ साउथ तो श्रीनगर, और नीचे इधर पे यहां पे कन्याकुमारी है, नीचे यहां पे कन्याकुमारी है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस तरह से कनेक्ट करता है ये, तो देखो मैंने बताया था तुम लोगों को। ये देखो, ये देखो यहां पे ऐसे। और मैंने ये भी बताया था कि ये है NH44, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को ही NH44 बोलते हैं, जिसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर, पर अप्रोक्सीमेटली 4000 किलोमीटर बोलते हैं, अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स। बाकी मैंने तुमको बताया था कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में इधर पोरबंदर है, पोरबंदर, और इधर असम में सिलचर है, सिलचर है, और इनको कनेक्ट करता है, ये देखो भैया, इसका नाम है NH27, NH27, सिलचर से पोरबंदर NH27, और इसकी लंबाई मैंने बताई थी 3300 किलोमीटर। तो लगभग 4000 प्लस 3300, टोटल लेंथ है 7300 किलोमीटर इस पूरे प्रोजेक्ट की। और ये दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, झांसी में, झांसी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में झांसी में। ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। चलो, तो ये हमारा टेस्ट था, और मैं तुम्हारे मार्क्स निकलवाऊंगा ईमानदारी से, या तो तुम खुद ही बता देना कल, वरना टेस्ट के मार्क्स देखूंगा किसके कितने आ रहे हैं। तुम तो साला गड़बड़ कर रहे हो, तुरंत पढ़ाने के बाद अगर तुरंत टेस्ट ले रहे हो और उसमें भी गड़बड़ कर रहे हो, तो भाई ऐसी पढ़ाई का कोई सेंस नहीं है। फिर तुम ये साला ATM फाउंडेशन लेके बैठे हुए हो, क्या मतलब है ये सब करने का। टेस्ट अच्छे से करो यार, एक तो 12 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इतना टाइम दे रहा हूं, तुरंत पढ़ा के तुरंत टेस्ट हो रहा है, दिस इज नॉट डन भाई, ये नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है। चलो, नहीं नहीं अभिषेक, प्राइवेट नहीं है, इंडियन रेलवेज के अंदर ही है वो, पर उसको मैनेज करने के लिए अथॉरिटी दूसरी बनाई हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ही आता है, सरकारी है। रेलवे का डायमंड क्रॉसिंग विनायक मैंने बताया था नागपुर में है, चारों दिशाओं में ट्रेन जाती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नागपुर में है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सज्जन, ठीक है। अच्छा ये, अच्छा अभी अलग नहीं किया, मैं करवाता हूं, मैं करवाता हूं, मैंने बोल तो दिया था, मैं आज ही करवा देता हूं, ठीक है। ज्योग्राफी की क्लासेस हिस्ट्री से अलग। चलो, तो आज टेस्ट का डिस्कशन हो गया। अब हमारी जो क्लास है कल होगी, सैटरडे को 6 बजे क्लास है अपनी, और टाइम में कुछ चेंज होगा तो मैं बताऊंगा। हमारी ही क्लास है कल, सैटरडे को क्लास होगी, सब लोग क्लास के लिए आओगे। और अब फाउंडेशन में मिलते हैं 7:15 पर। चलो मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज टेस्ट का डिस्कशन था, टेस्ट का डिस्कशन हो गया है। कल हमारी प्रॉपर क्लास है ATM की, कल हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर होगा, ठीक है। चलो, वाटरवेज इन इंडिया पढ़ेंगे कल, वाटरवेज इन इंडिया, और कल में ही खत्म हो जाएगा वो। टेक केयर, बाय बाय। धत ससुरे आकाश, ससुरे बुलवा रहा हमसे। चलो बेटा।